आज हम आरंभ कर रहे हैं गरुड़ पुराण के अध्याय 6 का। ये वो अध्याय है जो मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाता है। मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत नया जन्म ले लेती है या उसे किसी अज्ञात और कष्टदायी यात्रा से गुजरना पड़ता है? भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ से कहते हैं, हे गरुड़, जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब उसका स्थूल शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, पर आत्मा नष्ट नहीं होती। वो सूक्ष्म रूप में अपने कर्मों का संपूर्ण लेखा साथ लेकर आगे बढ़ती है। मृत्यु के उसी क्षण जब सांस रुकती है, आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, लेकिन वो तुरंत शांति नहीं पाती। वो पहले प्रेत अवस्था में प्रवेश करती है। ये प्रेत आत्मा अपने घर के आसपास, अपने शरीर और अस्थियों के पास भटकती रहती है। वो सब कुछ देख सकती है, अपने परिजनों का रोना, अपनी अंतिम यात्रा, परंतु वो कुछ कह नहीं सकती। ये अवस्था अत्यंत पीड़ादायक मानी गई है। इसीलिए शास्त्रों में पिंडदान का विधान बताया गया है। पिंडदान केवल परंपरा नहीं है, ये आत्मा को सूक्ष्म शरीर प्रदान करने की प्रक्रिया मानी गई है। 10 दिनों तक अर्पित किया गया पिंड प्रेत आत्मा के लिए एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण करता है। पहले दिन सिर का निर्माण, दूसरे दिन गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, पांचवें दिन नाभि और उदर, छठे दिन गुप्तंग, सातवें दिन जांघें, आठवें दिन घुटने, 9वें दिन पैर और 10वें दिन उसे भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है। 13वें दिन जब श्राद्ध पूरा होता है तब वो प्रेत शरीर पूर्ण रूप ले लेता है और फिर यमदूत आते हैं। कहा गया है कि उस क्षण आत्मा को ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई बंदी बना लिया गया हो। उसे एक कठिन और लंबी यात्रा पर निकलना पड़ता है। इस यात्रा को मृत्यु मार्ग कहा गया है। ये मार्ग लगभग 1 वर्ष तक चलता है। रास्ते में अग्नि समान तपन, कभी कड़ाके की ठंड, कभी तीव्र आंधियां, कभी अंधकार से भरे जंगल और सबसे भयावह वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि ये नदी रक्त, कीचड़ और दुर्गंध से भरी हुई है। पापी आत्माओं के लिए इसे पार करना अत्यंत कठिन होता है। आखिरकार लंबी पीड़ा सहते हुए आत्मा पहुंचती है धर्मराज के दरबार में। वहां विराजमान है यमराज। 4 द्वार हैं उस नगरी के। पुण्यात्माएं शुभ मार्ग से प्रवेश करती हैं और पापी दक्षिण द्वार से। वहां आत्मा के कर्मों का निर्णय होता है। जो जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। लेकिन इस पूरे अध्याय का एक गहरा दार्शनिक अर्थ भी है। संभव है ये कथा हमें ये सिखाने के लिए हो कि जीवन में किया गया हर कर्म, हर विचार, हर शब्द कहीं न कहीं अंकित हो रहा है। अध्याय 6 हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागृत करने के लिए है। ये हमें याद दिलाता है कि धन, पद, शक्ति सब यहीं रह जाता है, साथ जाता है तो केवल कर्म। इसीलिए ऐसा जीवन जियो कि जब अंतिम समय आए तो भय नहीं बल्कि शांति हो। यदि आपको यह अध्याय ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें अध्याय 7 ताकि हम आगे की रहस्यमयी यात्रा भी साथ सुन सकें। हर हर महादेव।